नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल शाम को आंसर की जारी कर दी गई है और हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और किसमें किसे कितना फ़ायदा होने वाला है, बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। लेकिन उससे पहले अगर ये हम स्टार्ट करें, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। तो चलिए हम पहले वो बता देते हैं इम्पोर्टेंट बात, बाद में बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर की में गलती पाई गई है। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि स्टूडेंट्स ऐसे ही आंसर की जारी की जाती है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं, लगाते हैं ऑब्जेक्शन आंसर्स पर, और जो आंसर की में आंसर गलत होते हैं या फिर क्वेश्चंस ऐसे में ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा एग्ज़ाम अभी ऐसे गए हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स को गलती जो होती है वो दूसरों की होती है और भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको फिर भुगतना पड़ता है। आपके जितने नंबर बनते होते हैं वो बिगड़ कर 9 से 10 नंबर, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें यूपी टेट और ये जो अभी सी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, और उसका भी ऐसे ही हुआ था कि 1,000 रुपये ले लिए गए ऑब्जेक्शन लगाने के पर क्वेश्चन के, और उसके बाद उन्हें जो जिन जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाई थी रिवाइज आंसर की निकाली गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए और 1,000 रुपये भी ले लिए और उनका मार्क्स भी नहीं बढ़ाए गए, ऊपर से उनके 10-10 नंबर तक घटा दिए गए। तो ऐसी जो है कई बातें सुनने को आती हैं और कई बातों फिर भुगतना पड़ता है। जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है इन सभी चीज़ों का, इन सभी गलतियों का। उन्हें चाहे वो पैसे देना हो या फिर मार्क्स कम करना हो, उन्हें ही ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो एक आप कर लीजिएगा कि आप आंसर की से अपने जो आंसर वगैरह हैं बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से मिलाइएगा, ताकि आप वो गलती ना कर पाएँ जो क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं कि वो अच्छे से आंसर की नहीं मिलाते हैं, बाद में फिर वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं क्वेश्चंस को, और बाकी बाद में फिर दूसरे जो होते हैं कैंडिडेट उन्हें भी उसके कारण भुगतना पड़ता है ऐसे में। तो ऐसा ना करते हुए फिर आपको डाउट भी हो जाता है कि नहीं, हमने ये ऑब्जेक्शन किया था और हमने मिलाया था, हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़े, घट गए। ऐसा कई बार होता है। तो आप केयरफुली बिल्कुल आराम से अपना जो है आंसर ज़रूर से ज़रूर मिलाइएगा आंसर की से। और गलतियां पाई गई हैं आंसर की में, तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जिन जिन में गलतियां पाई गई हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट भी आता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन या फिर आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके एक दूसरे से भी हमारे चैनल के द्वारा बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जिनमें गलती पाई गई है आंसर्स में, ये सारा हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि सभी को एक एक नंबर बोनस मार्क्स मिलना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती पाई गई है और इस क्वेश्चन में सभी को एक एक नंबर बोनस मार्क्स तो ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती पाई गई है। तो हम चलिए आपको बता देते हैं कि क्या गलती पाई गई है, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको पढ़कर पहले बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ जो फीचर पुरस्कार है 65वें फिल्म पुरस्कार में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017। तो यहाँ पर गलती क्या पाई गई है पहले हम वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, वर्ष 2017। तो वर्ष 2017 में एक्चुअली
64वां ये जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, ठीक है ना। तो और इसमें क्या लिखा हुआ है 65वें, तो क्वेश्चन में ही गलती पाई गई है। तो क्वेश्चन में अगर गलती पाई गई है तो ये उनकी गलती है। तो ये अगर उनकी गलती है तो कैंडिडेट्स को इसका 1 मार्क्स ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स ने फिर इसके हिसाब से ही आंसर देना था, क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पर 65वां लिखा गया है, जो कि बहुत बड़ी गलती पाई गई है। तो इसमें हम आपको अब आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 आंसर सही होते हैं, या तो सेकंड या तो थर्ड, ये दोनों ही आंसर सही होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आंसर की में इसका आंसर दिया गया है हिंदी मीडियम, और एक्चुअल में इसका सही आंसर है विलेज रॉक स्टार, क्योंकि विलेज रॉक स्टार है जिसे कि इसमें सही आंसर माना जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई भी आप इन दोनों में से कोई भी अगर आंसर करते हैं तो दोनों ही सही हैं, दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि इसमें एक तो 65वां लिखा गया है जो कि 2018 में हुआ था, और यहाँ पर 2017 वर्ष लिखा गया है। तो कैंडिडेट्स को इसमें कन्फ्यूजन हुई होगी। तो ऐसे में जो है एक बोनस मार्क्स इसका पक्का ही पक्का बनता है, और जो कि देना चाहिए आप सभी को, इसका बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट इज, इसमें हमने इंग्लिश में भी आपको बता दिया है। तो ये जो है इसका आता है एक ऑटिज्म, दूसरा आता है डिसलेक्सिया, तीसरा आता है डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया। तो ठीक है, ये ऑप्शन थे आपके। अब इसमें हम आपको बता दें कि सही आंसर जो है वो कौन सा होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर 2 आंसर इसके सही माने गए हैं, एक सेकंड और एक थर्ड। बट उसमें आंसर की में अगर देखें तो आंसर की में इसका है सेकंड आंसर की में आया है, लेकिन इसका आंसर सेकंड ना होते हुए डिस्प्रेक्सिया होना था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पढ़ने या अगर यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का आता तो डिसलेक्सिया होना था, लेकिन यहाँ पर पढ़ने और लिखने की अक्षमता आया है, इसका मतलब कि डिस्प्रेक्सिया। इसका आंसर थर्ड होना था, पर आंसर की में इसका आंसर सेकंड बताया गया है, तो इसका भी 1 मार्क बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। स्पेरिकल्स आर यूज फॉर ब्रीथिंग इन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लिश में फिश, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, पीला, और यहाँ पर है मछली, तिलचट्टा, केचुआ। और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि कौन सा सही है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आप इसको मैच भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप ये कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, उसका आंसर की में तिलचट्टा दिया गया है, बट इसका एक्चुअल में कई लोगों ने इसका आंसर तिलचट्टा किया है, ठीक है ना, बट इसका सही आंसर मछली है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट आंसर इसका सही है मछली। तो इसमें भी हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इस यहाँ पर बताया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो है फर्स्ट और सेकंड को जो है सही आंसर माना जा रहा है, क्योंकि एक है परमानेंट और एक थे अस्थाई, एक स्थाई थे एक अस्थाई थे, ठीक है। और इसमें से इन दोनों क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा जो है किया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका सही आंसर है वो है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा गया है स्थाई और अस्थाई, कुछ नहीं लिखा गया है। इनमें से भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे यही सिर्फ लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है।
अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है क्वेश्चन नंबर 130। जी हाँ, 130वां क्वेश्चन है। ये है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पे किया जाता है, तो इसमें भी दो क्वेश्चंस, पहला और दूसरे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा किया गया है। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने टिक किया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका सही आंसर है वो फर्स्ट आंसर है, परिवार का उपभोग व्यय। तो ये इसका सही आंसर उसमें दिया गया है आंसर की में। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय है तो इसमें भी बहुत से किया गया है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही हमारा पता लगता है कि हम जीवन कैसे जीते हैं सारा कुछ, क्योंकि आय में ही सब कुछ आजकल निर्भर है। तो ये दोनों को आंसर्स में से एक फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही है। तो आप इन्हें मैच कर सकते हैं। और भी कोई अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि नहीं इनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ये आंसर की में गलत है, ऐसा कुछ, तो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आगे कोई भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपको दे देंगे। और बोनस मार्क्स की बात की जाए तो अगर एक नंबर भी बढ़ रहा है, जी हाँ दोस्तों, अगर एक नंबर भी बढ़ता है आप सभी का तो सबको बोनस मार्क्स मिलेगा, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो, सभी को मिलेगा। और इसमें आप आराम से मैथ ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, गलतियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं भुगतना पड़ा है। और मार्क्स अगर 97 मार्क्स हैं आपको, तो अगर जनरल वालों का 97 है, अदर वालों का 90 है, तो आप ऐसी कोशिश कीजिएगा कि आपके इतने ही मार्क्स आए। और वैसे तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि 70,000 भर्ती है, ऊपर से इतनी ज़्यादा कट ऑफ की हुई है, तो ये कट ऑफ कम करनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।